अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, जो WTC का फाइनल है वो इंडिया बहुत बुरी तरह हार चुकी है। इंडिया इतना बुरा क्यों हारी उस बारे में बात करते हैं। और जो कैमरल ग्रीन है, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है कैमरल ग्रीन, उनको क्यों सब बुरा भला कह रहे हैं, उनकी क्यों शामत आई है, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो कैच हुआ था कैमरल ग्रीन ने किया है शुभमन गिल का, इसको पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो के जाने बड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का दबा दें ताकि मजीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो पहले तो करते हैं मैच के बारे में बात। तो मैच के बारे में ये, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने पहली इनिंग में 469 रन स्कोर किए और इंडिया 296 रन पे आउट हो गया। और दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 207 पे 8 खिलाड़ी आउट पे डिक्लेयर की इनिंग और इंडिया 234 पे आउट हो गया। और जो वो 209 रन से इंडिया हारा और उनका जो हाईएस्ट स्कोरर था वो विराट कोहली था। और जबकि जो नेथन लायन है उन्होंने 4 आउट किए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। तो ये तो थी मैच की समरी। विराट कोहली और खेल रहे थे अजिंक्य रहाणे, तो सबको ये लग रहा था कि शायद इंडिया चेस कर जाए, क्योंकि जो आखिरी दिन है इसमें सिर्फ 280 रन चेस करने हैं। लेकिन इनको ये नहीं आइडिया था कि टोटल 444 रन चेस करते हैं, टोटल 280 रन नहीं चेस करने। अब बात करते हैं कि इंडिया मैच क्यों हारा, हारने की वजह क्या थी। तो जो राहुल द्रविड़ है उसके अलावा जो विक्रांत गुप्ता है और आकाश चोपड़ा है, इन सब ने जो इसका जिम्मेदार ठहराया है हार का IPL को। जी हाँ दोस्तों, जो इंडिया है उसकी हार का जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो IPL को ठहराया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा था जहाँ पे जो सारे दूसरे क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, मतलब कि मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंग्स हो गया, मार्नस लबुशाइन हो गया, उसके अलावा ट्रेवल्स हेड हो गया, स्टीवी स्मिथ हो गया, ये मेन प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के। और उनके विकेट कीपर थे एलेक्स कैरी। तो ये तो इंग्लैंड में चले गए थे और वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है और इंडिया के जो मेन प्लेयर्स हैं वो IPL में खेलने की वजह से मसरूफ थे। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जो इंडिया हारा है, प्लेयर जो थके हुए थे IPL का इतना लंबा सीजन खेलने की वजह से। क्योंकि उन्होंने कहा था कि IPL T20 है और T20 की परफॉर्मेंस के बेस पे आप किसी को टेस्ट क्रिकेट में नहीं खिला सकते। तो यही वजह थी कि जिस वजह से जो इंडिया है वो हारी। यही वजह थी कि इंडिया जो लगातार दूसरी दफा जो है वो चैंपियनशिप के फाइनल में हारी और जो एक दफा फिर उनका चैंपियन बनने का जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया। ये तो थी मैच की जो समरी है कि क्यों इंडिया मैच हारा। उसके अलावा इस बात पे बात करते हैं कि जो कैमरल ग्रीन है उसको क्यों बुरा भला कहा जा रहा है। तो जो दोस्तों कैमरल ग्रीन है उसको बुरा भला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता था कि जो शुभमन गिल का कैच था उस बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी कि कोई कह रहा कैच था, कोई कह रहा था नहीं था। और जब तीसरे दिन में कैच लेने के बाद कैमरल ग्रीन बॉलिंग करने के लिए आया तो जो इंडियन सपोर्टर्स थे, फैंस थे, वो उनको चीटर कह के बुलाने लगे। क्योंकि उनका ये मानना था कि कैमरल ग्रीन को पता था कि उनका हाथ जमीन की तरफ लग गया है। क्योंकि वक्ती तौर जो वो उनके पास जो कैमरे की वो पिक्चर्स नहीं आती जो पहले जो बाद में आई हैं, जो लोगों ने क्लियरली देखा और फिर बोला कि बॉल जमीन को टच हुई, ऐसी पिक्चर्स पहले नहीं होती। ये बाद में मैच के थोड़ी देर बाद में जो अवेलेबल होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब कैमरल ग्रीन को पता था कि उनका हाथ नीचे लग गया है तो उनको कहना चाहिए था कि मुझे डाउट है। कैमरल ग्रीन के इतना कॉन्फिडेंट होने की वजह से, जो क्लियर रिजल्ट वक्ती तौर पे ना होने की वजह से जो शुभमन गिल है उनको आउट डिक्लेयर किया गया। और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि जो इसको पाकिस्तान से और बाबर आजम से क्यों जोड़ा गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हुआ था। उस मुकाबले में जो विराट कोहली को लास्ट ओवर में मोहम्मद नवाज की नो बॉल डिक्लेयर की गई थी, उसको नो बॉल नहीं थी, लेकिन फिर भी अंपायर ने नो बॉल दी। तो लोगों ने एक तरफ उस बॉल को लगाया और दूसरी तरफ इस बॉल को लगाया, दोनों पिक्चर को लगा के इंडिया को खूब ट्रोल किया। इस वजह से कि जो दुनिया जो है एक मकाफाते अमल है, जो हमारे साथ किया है वही दोबारा वापस इनके साथ हुआ है। ये तो बात क्लियर थी कि वो नो बॉल नहीं थी। और दूसरी ये भी बात क्लियर है कि जो शुभमन गिल है वो आउट नहीं था। उसकी आप ये देख रहे हैं जो बॉल है वो जमीन को टच कर रही थी, लेकिन
वक्ती तौर पे जो क्लियर रिजल्ट्स ना होने की वजह से जो शुभमन गिल है उसको आउट डिक्लेयर किया गया था। सॉफ्ट सिग्नल अंपायर ने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये कानून चेंज हो गया है। अब अंपायर जो है वो सॉफ्ट सिग्नल नहीं देगा जब भी वो थर्ड अंपायर के पास जाए। अगर इस मैच में वो सॉफ्ट सिग्नल मौजूद होता सिस्टम तो हो सकता था अंपायर इसको नॉट आउट करार देता और डाउट की वजह से ये नॉट आउट होते, लेकिन जो अंपायर है उसने सॉफ्ट सिग्नल नहीं दिया और ना ही अब ये कानून है। अब थर्ड अंपायर ने फैसला करना है, जो भी करना है। तो थर्ड अंपायर ने उसको आउट डिक्लेयर किया जिसकी वजह से शुभमन गिल ने भी अपनी स्टोरी लगाई है, बॉल जमीन को टच कर रही थी।